आग राख बना देती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अपनी नेकियों को बचाना है तो दिल को साफ करना ही होगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। फरमाया ला तहासदू, एक दूसरे पर हसद ना करो, वला तबागजू, और किसी के ऊपर बुग़्ज़, गुस्सा, कीना, नफरत, अदावत इस तरह का अपना मिजाज बनाकर न रहो। वला तदाबरू, और एक दूसरे से मुंह मोड़ कर न रहो, एक दूसरे से मुंह फेर कर न रहो, यानी एक दूसरे से मोहब्बत के साथ जियो, नफरत के साथ न जियो। दूसरे माना है वला तदाबरू, और एक दूसरे की पीठ पीछे एक दूसरे की अदम मौजूदगी में उसकी गीबत ना करो। गीबत महबूब मशगला बन गया है। कुरान करीम में अल्लाह ये फरमा रहा है कि वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, कोई किसी की गीबत ना करे। कौन कहता है? 26वें पारे में रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है वला यग़तब बाज़ुकुम बाज़ा, तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। आगे फरमाया अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूहु, फरमाया क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि वह अपने मुर्दार भाई के गोश्त को खाए? यकीनन तुम उसे बुरा समझोगे। रब ने ये पूछा, कोई है मर्दे, कोई है जो जियाला, कोई है जो माई का लाल ये कहे मैदान में खड़ा हो के मैं अपने भाई का गोश्त खाना पसंद करूंगा? हरगिज़ नहीं कह सकता है, और हरगिज़ उसे ये पसंद नहीं आ सकता है। तो अल्लाह ने पूछा, तो गीबत करने वाला गीबत को क्यों पसंद कर रहा है? ये ऐसा ही है जैसा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा हो। समझ में आ गया जी? ये भी फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तौबा को बहुत कबूल करने वाला है और बहुत ही ज्यादा रहम करने वाला है। गीबतों से बचने की जहां तक मुमकिन हो सके कोशिश करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहां तक भी इरशाद फरमाया इज़ा कुल्ता फिर रजुली मा फीही, जब तुमने किसी आदमी के बारे में वो बात कह दी जो उसके अंदर है, फरमाया तो तुमने उसकी गीबत की, वो है नहीं, तुम उसकी अदम मौजूदगी में उसके बाद उसकी बुराई कर रहे हो। आका ने फरमाया अगर वो बुराई उसके अंदर है भी तो तुम्हें किसने इख्तियार दिया है कि तुम उसके बाद उसकी बुराइयों को उछालो? तुम होते कौन हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई, जब तुम किसी के बारे में ऐसी बात कहो कि वो उसमें है तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर उसके अंदर नहीं है वो बात और फिर उसकी तरफ चिपकाने की कोशिश कर रहे हो तो तुमने उस पर तोहमत लगाई, बहतान बांधा। ये अल्लाह के रसूल ने फरमाया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको एक प्यारा माशरा देना चाहते हैं, और आपने तो यहाँ तक भी आपने हिदायत जारी फरमाई। अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसका खुलासा किया, और ये पूछा गया इब्ने मसूद से कि अल्लाह के नबी के सहाबी आप जरा एक बात बतला दीजिए, अगर हम किसी को यूं देख लें, और सुनो तवज्जो के साथ, मैं आपके सामने बड़े कीमती मोती पेश कर रहा हूं, खुदा की कसम मैं आपके सामने एक एक बात कुरान और हदीस से निकाल करके ला रहा हूं, अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद से पूछा गया, और ये मेरी बात खाली उस जहन होकर के सुने, मैं अल्लाह के रसूल और अल्लाह का फरमान आप तक पहुंचा रहा हूं, इंसानियत तक पहुंचा रहा हूं। मुझे ना देखिए, मेरे नबी की बातों को देखिए, कुरान की बातों को देखिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से पूछा, हजरत जी अगर हम ये देखें कि किसी की दाढ़ी के ऊपर को शराब के टपके गिर रहे हैं, शराब बह रही है, हम क्या समझें? अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने इरशाद फरमाया, ओ सुन, हम किसी की जासूसी करने के मुकल्लफ नहीं हैं,
हम इसके मुकल्लफ नहीं है कि शराब गिर रही है तो पीकर ही आया होगा, बल्कि हो सकता है किसी ने इसके चेहरे पे शराब डाल दी हो और डालने वाला तुम्हें नजर ना आया हो और ये आगे बढ़ गया, इसके ऊपर से शराब टपक रही है, ये मुमकिन है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया कि ज़हन साफ कर लो। अब्दुल्ला इब्ने मसूद के फरमाने का मकसद ये है कि तुम किसी की बात देख करके अगले पिछले आईडी फिट ना करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फरमाया हम किसी की जासूसी करने के मुकल्लफ नहीं है, हमें जासूसी करने का हुक्म नहीं दिया गया है। नॉर्मल जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी इज्जत हो, तो हम चाहते हैं कि सभी की इज्जत हो और सभी इज्जतदार बन करके माशरे के अंदर रहें, कोई आदमी बेइज्जता ना रहे, किसी आदमी को देख करके कोई आदमी करीह नजर न डाले, उसके ऊपर प्यार की और इज्जत की निगाह से उसको देखा जाए। हर आदमी को अल्लाह ही ने पैदा किया है और वो आदमी अल्लाह ही का बंदा है, किसी और का नहीं। उसे जिंदगी दी है तो रब ने, उसे सांस दे रहा है तो रब, उसे अकल दी है तो रब ने, उसके पैरों को ताकत दी है तो रब ने, हाथ चलते हैं तो रब के चलाए हुए। जब सारी बॉडी का जिम्मेदार अल्लाह है तो हम उसके खिलाफ चालबाजियों की जुर्रत कैसे कर रहे हैं? उसे तो अल्लाह ने इनाम दिया है कि उसे पैदा कर दिया, आंखों को रोशन कर दिया, दिमाग में अकल डाल दी, हाथों और पैरों में ताकत डाल दी, रोजी अल्लाह दे रहा है और जल हम रहे हैं, चाल हम चल रहे हैं। क्या ये अकल की बात है कोई? क्या ये समझदारी की बात हो सकती है? अल्लाह का बंदा है, हिमायती भी अल्लाह ही है, समझ लेना खूब अच्छी तरह से। वक्ती तौर पर अगर अल्लाह ने किसी माँ और किसी बाप के मिलाप से कोई बच्चा पैदा कर दिया तो फिर वो माँ और वो बाप उस बच्चे के हिमायती बन जाते हैं। अगर कोई उसे बाहर टच करे, कोई उसके खिलाफ कुछ कदम उठाए, माँ भी बाहर निकल के आती है हिमायत में और बाप भी बाहर निकल के आता है। क्यों? इसलिए कि उस बच्चे की निस्बत उन्हीं की तरफ है, वो कहते हैं ये हमारा है। तो क्या ख्याल है, जिस रब ने उसे उनके अंदर से पैदा किया है, उन्होंने पैदा नहीं किया, पैदा रब ने किया है, बस उनके अंदर से पैदा किया है। तो उस रब जुल जलाल ने जिसे उसे पैदा किया है, जिसने, क्या अगर माँ और बाप प्यार और मोहब्बत की बुनियाद पर, अपनाइयत की बुनियाद पर उसके हिमायती बन सकते हैं, तो जिस रब ने उसे पैदा किया है वो रब उसका हिमायती बनेगा कि नहीं बनेगा? और अब उससे प्यार करता होगा कि नहीं करता होगा? हम कौन है कि किसी के खिलाफ कोई बगावत करे? बात समझ में आई कि नहीं? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं आप गाफिल तो नहीं। अगर अपने बच्चे की हिमायत आप कर सकते हैं और यूं कहते हैं जी कैसा भी है तो औलाद ही, क्या करे जी, फिर भी माँ बाप को औलाद की आती है, तो क्या करे जी, कैसा भी है तो उसका बंदा ही, क्या करे फिर भी रब को अपने बंदे की आती है और माँ बाप से 100 गुना ज्यादा आती है। उसके बंदों पर जिसने चाहा रिमार्क कर दिया, उसके बंदों पर जिसने चाहा कुछ भी कर दिया, और वो रब देखता रहेगा। एक दिन आता है कि जालिम को अपने जुल्म की दुनिया में सजा भुगतनी पड़ती है, चाहे वो उसे समझे या ना समझे, और आखिरत की सजा रही अलग। इसलिए कोई बंदा किसी बंदे के खिलाफ कोई कदम ना उठाए। बात तवील हो रही है, मैं मुख्तसर करने का वादा किया था, कहीं ऐसा ना हो कि वादा खिलाफी हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वलाकिन मन इस्तहया मिन अल्लाह तआला फलयहफज़िर रअस वमा वआ। जो अल्लाह से हया करता है उसे सर और सर के आसपास की हिफाजत करनी चाहिए। सर में दिमाग है, उसकी हिफाजत करो, गलत इस्तेमाल ना हो, और कानों की गलत बातों को सुनने से हिफाजत करो, आंखों की गलत चीजों को देखने से हिफाजत करो, और जबान की गलत बातों को बोलने से हिफाजत करो। कुरान करीम कहता है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। फरमाया इस ज़बान के ऊपर अल्लाह की तरफ से निगाह रखने वाले
बहुत चौकसाई करने वाले, बड़ी निगरानी करने वाले मुकर्रर हैं। 25वें 26वें पारे में सूरह काफ के दूसरे रुकू में रब का ये फरमान मौजूद है कि जो इंसान जबान पर तलफ्फुज करता है, जबान पे जो बात जारी करता है, उसे अल्लाह के फरिश्ते लिख लेते हैं, महफूज कर लेते हैं, और बगैर कमी बेशी के जितना बोला उतना ही लिख लेते हैं। रब कहता है अहसाहुल्लाहु व नसूहु, लॉक करके भूल गए, अल्लाह ने उसे महफूज कर लिया। फरमाए सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा अमिलू, फिर अल्लाह जो करतूत है उससे बाखबर कर देगा, बता देगा ओ तूने ये किया है। जबान झुटलाएगी, नहीं किया, रब जबान पर बंदिश लगा के आज़ा को हुक्म देगा, बोलो जी क्या किया। सारे आज़ा, हमारे ही आज़ा हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। हमारे आज़ा अल्लाह के बयां बनाए हुए उसी के मातहत हैं। दुनिया में ये आज़ा हमें दिए हैं तो सिर्फ आजमाइश है, इस आजमाइश में फेल न हो जाओ। जबान से जो भी लफ्ज निकलता है, एक एक लफ्ज के ऊपर अल्लाह के मखलूक फरिश्ते। अच्छा ये बताओ, कुरान करीम के सच्चा होने में किसी को शक है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। नहीं ना, कुरान की आयत में पढ़ रहा हूं, अगर पढ़े हुए नहीं है तो पढ़े लिखो से पूछ लेना। कुरान की आयत, रब कहता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। जो इंसान तलफ्फुज करता है, उस तलफ्फुज का मतलब है जो बोल रहा है, इंसान जो बोल रहा है, अल्लाह ताला उस बोल के ऊपर ऐसी मखलूक यानी फरिश्तों को मुकर्रर किए हुए हैं जो बड़ी चौकसाई के साथ, बड़ी पाबंदी के साथ, बहुत ही एहतमाम के साथ उन एक एक लफ्ज को ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपने रिकॉर्डिंग खोल दी, आजकल मोबाइल का दौर है, समझना आसान है ना। आपने रिकॉर्डिंग पर मोबाइल को लगा दिया, जेब में डाल लिया, आप किसी से बात कर रहे हो, आपने फोन लगा दिया, रिकॉर्डिंग पर लगा दिया, आप किसी से बात कर रहे हो। आप ईमानदारी से बताओ, मोबाइल बगैर कमी बेशी के आपकी सारी बातों को रिकॉर्ड करता है कि नहीं करता है? बोलो जी बेशक। हाँ और ना में जवाब दो, करार खेड़ी के लोगों, बेकरार होकर के जवाब दो, जोर से बोलो। होता है कि नहीं होता? जी। जब इंसान का बनाया हुआ आला इंसान की जासूसी कर रहा है और इंसान को नजर आ रहा है, इंसान ही ने बनाया, इंसान ही को पता नहीं चला है, इंसान की सारी रिकॉर्डिंग करके और जरूरत के मुताबिक बोलना शुरू कर देता है, तो फिर याद रखिए इंसान के जिस्म के अंदर अल्लाह ने रिकॉर्डर लगा रखा है। हर हिस्सा इंसानी हरकतों को महफूज कर रहा है। रब इस रिकॉर्डर को बोलने का हुक्म देगा, सारी चीजें खुद ब खुद बोलनी शुरू हो जाएगी। हम तो इतने आगे बढ़ जाएं कि हर चीज के ऊपर पकड़ और रब्बे जुल जलाल की पकड़ न हो। रब ने फरिश्तों को अलग कर रखा है, अपने इल्म को अलग कर रखा है और जिस्म को एक हुक्म अलग दे रखा है। खबरदार, एक एक हरकत को नकल कर लेना, अपने अंदर जज्ब कर लेना, जरूरत के वक्त में तुझसे काम लिया जाएगा। समझते रहना, जबान की हिफाजत, कानों की हिफाजत, आंखों की हिफाजत। पहली नजर तेरी माफ अचानक अगर पड़ जाए, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से आका ने फरमाया था, या अली अन्नदरतुल ऊला लका वसानियतु अलैका। पहली नजर माफ है मगर दूसरी तेरे खिलाफ है। पहली नजर पड़ी, अचानक हटा ली, फिर दोबारा दिल में कुछ चक्की सी चली, फिर देखा, फिर पीछे मुड़ के देखा, फिर रुक के देखा, फरमाया अब गुनाह कर रहा है। नजरों की हिफाजत, सर की हिफाजत, कानों की हिफाजत, जबान की हिफाजत। समझ में आ गया यहां तक? नीचे उतर जाओ। फरमाया वल यहफज़िल बतन वमा हवा। याद हो गया ना? सर की हिफाजत, कानों की, आंखों और जबान की। नाक का तो कोई ऐसा मसला है ही नहीं, कुछ सोंग सांग लेता है, कोई ऐसी बड़ी बात ना है, इसके ऊपर बोलना तो कोई जरूरी है नहीं। आजकल केमिकल लगा कर खुशबू बैठते हैं तो नजला तो हो सकता है, इस पे बोला जा सकता है।
खैर नीचे उतरे, फरमाया वल यहफज़िल बतन वमा हवा, पेट और पेट के आसपास की चीजों की हिफाजत करें। पेट का पहले जिक्र कर दिया इसलिए कि पेट ही है असल एक्सचेंज, यहीं से सबको ऊर्जा मिलती है, यहीं से सारा जिस्म चलता है। अरे पेट में कुछ पड़ेगा नहीं तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे कि नहीं? रात के तारे दिखे ना दिखे, दिन को तारे तो जरूर नजर आ जाते हैं अगर आदमी भूखा होता। फरमाया पेट की हिफाजत, पेट में ग़िज़ा जाती है, ग़िज़ा के लिए फरमाया गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबा, फरमाया माल कहां से कमाया है, व फीमा अनफ़क़ा, और कहां कहां खर्च किया है। ये हिसाब तो देना ही होगा, खाने पीने का हिसाब देना होगा। शराब पी थी या हराम खाया था, ब्याज खाया, सट्टे का पैसा खाया, जुए की कमाई खाई, लूट करके खाया, रिश्वत लेके खाया, गरीब को सता के खाया, यतीम का माल खाया, नाहक माल खाया, हर खाए हुए माल का हिसाब देना ही होगा। भूखे रहें या पेट भरे हुए रहें, हलाल मकसूद है, हराम से बचना जरूरी है। अगर हराम से नहीं बचा, अच्छा आप समझिए ये जिस्म हमारा तैयार होता है ग़िज़ाओं की बुनियाद पर। हम जो खाते हैं, चबाते हैं, अंदर उतारते हैं, अंदर उतरने के बाद उसका काम होता है, उसके ऊपर हजम के मुख्तलिफ अदवार गुजरने के बाद फिर उसका खून बन जाता है और वह खून रगों में दौड़ता है, रगों के अंदर से छन करके वो खून गोश्त से मिलता है। जब वो खून फिल्टर हो करके गोश्त पे आता है उससे जिस्म बढ़ता है। आप डॉक्टर से पूछ लेना, यही ना बताएं तो कोई बात रही, तो मौलवियों को बेवकूफ समझ रहे हो गया। खैर मैं इसके ऊपर तिप पर नहीं बोल रहा हूं, ग़िज़ा से गोश्त तैयार होता है, इसी गोश्त की बदौलत दिमाग के अंदर सोच पैदा होती है। याद रखना ये जिस्म अगर हराम खाया गया, हराम गोश्त तैयार हो रहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नता जसदुन ग़ुज़िया बिल हराम औ कमा क़ाल, फरमाया वो जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा जिसे हराम ग़िज़ा से पाला गया हो। सुन रहे हो? याद हो गया कि नहीं हुआ? वो जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा जिसे हराम ग़िज़ा से पाला गया हो। तो पेट की हिफाजत करें और इन टांगों की हिफाजत करें कि किसी की मुखालफत में न उठ जाए। अल्लाह के दीन की हिमायत में और अल्लाह के दीन की मदद के लिए और नेक कामों ही के लिए और अपनी जाती और जायज़ ज़रूरतों ही के लिए उठें, नाजायज़ ज़रूर चीज़ों के लिए नहीं। हाथों का गलत इस्तेमाल ना हो, किसी के खिलाफ ना उठें, इन पर रिश्वत ना आए, इन पर हराम चीज़ ना आए, इनसे किसी को मारा इस तरह ना जाए कि वो नाजायज़ हो जाए। तंबीह और ज़रूरत अपनी जगह पर है, लेकिन बेजरूर झगड़ा कर दिया, साहब तोड़ दिया दांत, फोड़ दिया नाक, तोड़ दिया नाक, फोड़ दिया जबड़ा, ये हो रहा, इन हाथों से सवाल होगा। ये कहां? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिह, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश नफ्स मेरे लाए हुए दीन के ताबे ना हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान असल में बेहतर मुसलमान वो है जिसकी जबान और उसके हाथों से दूसरे मुसलमान महफूज रहे और अवाम सब महफूज रहे। वल मोमिनु मन अमीनहु अन्नास, फरमाया मोमिन तो दर हकीकत वही है जिससे दूसरे लोग, दूसरे इंसान महफूज रहे। मुस्लिम हो या हिंदू, सिख हो या ईसाई, बिरादरी कोई भी हो, हर एक महफूज रहे, वही मोमिन है। चलिए पैर भी आ गए, हाथ भी आ गए, बाकी ख्वाहिश नफ्स जहां से पूरी होती है वो भी महफूज रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम दो चीज़ों की गारंटी ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की गारंटी लेता हूँ। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने ज़बान को पकड़ के इरशाद फरमाया इसकी और पेशाबगाह की हिफाजत की गारंटी ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की गारंटी लेता हूँ।
बात यहां से चली और पैरों तक पहुंच गई। समझ में आया कि नहीं? पूरे जिस्म की जिम्मेदारी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दिमाग की हिफाजत, कान, नाक और आंख, जबान, हाथ, पैर, पेट, हर चीज की हिफाजत अगर कर ली, समझ लो कि वो अल्लाह से डर रहा है, अल्लाह से हया कर रहा है। वल यज़कुरिल मौत वल बिला, और फरमाया मौत को याद करता रहे, मरना है बिल आखिर, एक दिन अल्लाह के दर पे जाना है। और मौत के बाद की कैफियत को याद करे कि ये हुस्न जमाल ढल जाएगा, ये जिस्म पहलवानी खत्म हो जाएगी, इस जिस्म को कीड़े मकोड़े जमीन के अंदर खा जाएंगे। मौत और मौत के बाद की बोसीदगी और बर्बादी को याद करें। ये जहन में रखे कि हमारे साथ ये होना है। आज हाथ में डंडा लेके, हाथ में तलवार लेके, हाथ में रिवॉल्वर लेके, हाथ में गन लेके, हाथ में कोई इस तरह की चीज लेके कोई ये समझता रहे कि मैं बहुत बहादुरी का काम कर रहा हूं, मैंने उसे काट दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया। सुन ले अच्छी तरह से, एक दिन मरना है और मौत के बाद बिखरे हुए जिस्म का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। उसे याद करते रहना चाहिए कि हमें भी एक दिन मरना है। और मौत के बाद क्या होगा? कब्र खोद के देखो, हड्डियां पड़ी हुई हैं। कौन है ये? कहा हमारे दादा पहलवान साहब थे। क्या करते थे? कहा एक टाइम में 5 किलो दूध पी लिया करते थे। अजीबस गिलास में कहा बाल्टी उठाई, मुंह लगाया, नीचे रख दी। और हमारी दादी एक भैंस सिर्फ दादा के लिए पालती थी और अड़ोसी पड़ोसी भी घी से बहुत नवाजते। पहलवान थे, दावा था पूरे जिला बिजनौर में कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। फिर उत्तर प्रदेश का पहलवान बन गया, कोई मुकाबिल नहीं रहा। फिर इंडिया लेवल का पहलवान बन गया, कोई मुकाबिल नहीं। और मियां वर्ल्ड का पहलवान बड़ी डींगे मारते हैं। मेरे दादा ऐसे, मेरे परदादा ऐसे, पूछ के देख कब्र की मिट्टी से तेरे दादा ऐसे थे। और आज ये बस पड़ा हुआ है